डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर। आज हम शुरू कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है इसको मैं आसानी की खातिर दो हिस्सों में तकसीम करता हूं। तो जो इसका पहला हिस्सा है इट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह हैं ये कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इस हिस्से में हम ये पढ़ेंगे। और इसके दूसरे हिस्से में हम एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, बोहर का एटॉमिक मॉडल है। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम जानते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस एक्सपेरिमेंट का नाम है, और इसको हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और या हम इसको क्रुक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या होता है? डिस्चार्ज ट्यूब दरअसल एक शीशे का बना ट्यूब है, शीशे से बना होता है और ये मुख्तलिफ शेप्स में हो सकता है, और इसके अंदर मेटल के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। तो यानी एक शीशे का ट्यूब लेता हूँ, इस शेप में ले लें। शेप मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में। तो एक ग्लास ट्यूब है, शीशे का ट्यूब है, इसके अंदर मेटल की प्लेट लगाते हैं, यानी एक प्लेट आपने यहां पर लगा दी मेटल की, एक यहां पर लगा दी। तो ये जो मेटल की प्लेटें हैं इनको फिर जोड़ा जाएगा बैटरी के साथ। तो बैटरी को प्लस माइनस से शो कर ले, यहां पर ये आपकी बैटरी है। अब बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस प्लेट को लाके यहां कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, इसको नाम दे दें कैथोड, ठीक है। और ये जो दूसरा प्लेट है इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, अब इसको कहेंगे एनोड। इसके अलावा यहां पर एक पंप आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वैक्यूम पंप। तो ये एक सादा डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है। एक डिस्चार्ज ट्यूब शीशे का एक ट्यूब होता है जिसमें मेटल की प्लेटें लगी होती हैं, जिनको जनरली इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड को जब बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा, बैटरी इसको वोल्टेज देगी। तो दो टर्मिनल होते हैं, बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है इसके साथ जो प्लेट जुड़ गया उसको कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ गया उसको कहेंगे एनोड। इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक वैक्यूम पंप ऐड करते हैं। वैक्यूम पंप का काम होता है कि ये एयर को रिमूव करता है, मतलब प्रेशर को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो एयर रिमूवल का काम करता है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में चलता हूँ। असल में जब ये ट्यूब पहली मर्तबा इसको गीजलर ने इजाद किया था 1854 में। गीजलर नाम था साइंटिस्ट का। तो गीजलर ने इसको उस जमाने में कोई इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए उसने ये नहीं बनाया था। एक्चुअली दे वर इंटरेस्टेड, गीजलर, फेराडे, ये लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे अबाउट कंडक्शन ऑफ एयर थ्रू गैसेस, यानी कंडक्शन थ्रू गैसेस। तो गैसेस के थ्रू वो करंट को गुजारना चाहते थे और उसको स्टडी कर रहे थे। तो इस मकसद के लिए उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाया था, और एयर वैक्यूम पंप का यही इस्तेमाल है कि यहाँ पर ये प्रेशर को रिड्यूस करेगा ताकि कंडक्शन थ्रू गैसेस एट रिड्यूस्ड प्रेशर, ताकि इसको लो प्रेशर पर हम क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो असल एक्सपेरिमेंट जो था वो इस सिलसिले में था। तो गीजलर के इस इजाद करदा ट्यूब को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसके बाद इस्तेमाल किया, जिसमें क्रुक्स आता है, हेटॉफ का नाम आता है, पेरेन का नाम आता है,
जे थॉमसन ने बाद में यूज़ किया। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं वो है विलियम क्रुक्स का। तो अब हम आते हैं विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट पर और यहाँ से हम जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुए। तो जाते हैं विलियम क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे विलियम क्रुक्स का एक्सपेरिमेंट। विलियम क्रुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट 1869 से लेकर 1875 के दौरान मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। तो इनिशियली उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और उसमें एयर को रिमूव करके प्रेशर किया 0.1 टार एट वेरी लो प्रेशर। सो ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट जिसका वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट तक था। तो इस लो प्रेशर पर जब उसने ये कंडक्शन की थ्रू गैसेस, तो यहाँ पर एक ग्लो अपीयर हो गई। मतलब ट्यूब के अंदर कोई मध्यम सी, कोई डिम सी रोशनी थी जो कि ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि ये किस डायरेक्शन से आ रही है, किस सिमत में जा रही है। सो इस ग्लो को मज़ीद स्टडी करने के लिए उसने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया। तो जब उसने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया, दैट इज़ 0.01 टार, और साथ साथ उसने वोल्टेज को भी एडजस्ट किया, यानी अप टू 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक ले लें। तो उसने डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किए। तो दोनों से, प्रेशर को चेंज करने से भी ग्लो का कलर चेंज होता था और ये वोल्टेज को एडजस्ट करने से भी होता था। बहरहाल फाइनली एक वक्त ऐसा आया कि ये ग्लो डिसअपियर हो गई और ट्यूब में एक डार्क स्पेस पैदा हो गई जिसको क्रुक स्पेस कहते हैं। तो ये एक वक्त में ये कंप्लीटली डार्क भी हो गया। इसके बाद मज़ीद एडजस्टमेंट से, वोल्टेज और प्रेशर के एडजस्टमेंट से फाइनली हुआ क्या? फाइनली ये हुआ कि ये जो डार्क स्पेस है ये डिसअपियर हो गई और फाइनली कैथोड से एक ख़ास किस्म की रेस ट्रेवल करने लगी एनोड की तरफ, यानी फेंट रेस, बहुत कमज़ोर सी शुआएं, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड। पता किस तरह चला? पता इस तरह चला कि बाकी तो डार्क स्पेस था, मतलब यहाँ पर जब ये शीशे के साथ टकराएंगे तो यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस यानी कि चमक पैदा होगी। तो जब ये रेज जो कि ट्रेवल कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये काफ़ी फास्ट मूविंग होती हैं, काफ़ी तेज़ी से जाती हैं। तो इनको एनोड से गुजरने के बाद आगे जो शीशी का वो है, इसके साथ जब ये टकराती हैं तो ये चमक पैदा करती हैं। तो इससे पता लग जाता है कि कोई रेज आ रही हैं। तो इन रेज को, चूंकि ये एनोड की तरफ आ रही हैं और कैथोड की तरफ से आ रही हैं, तो इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। सो दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज। तो कहाँ से पैदा हुई, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ज़रा सुन ले कि हुआ क्या है। उसने प्रेशर को कम किया तो पहले ग्लो अपीयर हो गई, उसने प्रेशर को दोबारा एडजस्ट किया, मज़ीद कम किया, वोल्टेज एडजस्ट किया, तो ग्लो का कलर चेंज होता गया। फाइनली डार्क स्पेस आया। डार्क स्पेस बनने के बाद जब मज़ीद वोल्टेज उसने बढ़ाया एट वेरी हाई वोल्टेज, तो सम रेज ट्रेवल्ड फ्रॉम कैथोड टूवर्ड एनोड एंड व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द ग्लास वॉल, तो जब ये शीशे की दीवार के साथ टकराती हैं, दे प्रोड्यूस इनफ्लोरेसेंस। तो ये जो रेज हैं, ये फेंट रेज, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। इस तरह कैथोड रेज डिस्कवर हुई। तो लेक्चर के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कैथोड रेज कहाँ से पैदा हुई, ये कहाँ से आती है, और ये डार्क स्पेस, ये ग्लो, ये क्या चक्कर है, ये क्यों कलर चेंज करता है या डार्क स्पेस क्यों बनता है। तो इस पर बात करते हैं। तो असल में ट्यूब के अंदर हमने कहा कि रिड्यूस्ड प्रेशर है, मतलब गैस तो मौजूद है लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम है, प्रेशर कम है। तो जब हम कंडक्शन थ्रू गैसेस कर रहे थे, मतलब हम तो गैस की थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्शन देखना चाहते थे, तो जब ये इन प्लेटों पर से जब हाई वोल्टेज गुजरता है तो ये जो सराउंडिंग में गैस मॉलिक्यूल हैं, असल में ये आयोनाइज होते हैं।
यानी कैथोड रेस कहाँ से पैदा होती हैं? तो जवाब ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं, इनके ये इलेक्ट्रॉन इनसे निकल जाते हैं। तो अगर इस गैस से मैं ये हटा दूं तो ये इसका मरकज़ा ये आयन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। तो गैसेस आयोनाइज, ये गैसें आयोनाइज होती हैं। इस आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस्म के आयन पैदा होते हैं। अब ये प्लेट चूंकि नेगेटिवली चार्ज है और ये प्लेट चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जाहिर बात है कि ये भी इस तरफ आएंगे। तो जब यहाँ पर गैस की मिकदार ज़्यादा होगी तो इनकी कोलिजन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये लाइट क्लियर नहीं होती है। तो जब हम बाद में प्रेशर कम करते हैं तो ये बहुत सारा इलाका खाली हो जाता है, फिर ये कैथोड रेज ज़्यादा दूर तक जाती हैं। लेकिन डार्क स्पेस इसलिए आता है कि वो किसी चीज़ से टकराती नहीं है। जब ये टकराती हैं तो लाइट इमिट करती हैं। अगर ये बीच में स्पेस खाली हो और ये ज़्यादा दूर तक ऐसे ही ट्रेवल करें तो कोई चमक पैदा नहीं होती है। लेकिन फाइनली जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज हाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए हाई वेलोसिटी के साथ, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये यहाँ पर टकराती हैं। तो जब ये यहाँ पर टकराएंगी तो चमक पैदा होगी। तो इस तरह ये डिटेक्ट हुई कि ये कैथोड रेज। तो दोबारा ज़रा सुन ले, है क्या, हो क्या रहा है? यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं। ये मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड होते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट हाई वोल्टेज अप्लाई होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं सो एनोड इनको अपनी तरफ खींचता है, तो ये तेज़ी से उस तरफ जाते हैं। अब जब ये यहाँ पर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर टकराते हैं, अगेंस्ट द ग्लास वॉल टकराते हैं, तो ये चमक पैदा करते हैं। तो कैथोड रेज बाद में हम इसको मज़ीद एक्सपेरिमेंट से साबित करेंगे कि दरअसल ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस ट्यूब में एज ए होल प्लाज्मा बनता है, लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होता ये प्लाज्मा। और दूसरा कि पॉजिटिव आयन भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट नहीं हुए थे। वो फिर आगे हम गोल्डस्टाइन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी जब पढ़ते हैं तो उसका भी पता लग जाएगा। फिलहाल क्रुक्स के एक्सपेरिमेंट की समरी ये है कि विलियम क्रुक्स ने एट रिड्यूस्ड प्रेशर उसने हाई वोल्टेज गुजारा डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस पर। जब उसने इनिशियली उस पर करंट गुजारा तो ट्यूब में एक हल्की सी रोशनी पैदा हुई, जिसकी वजह ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे थे वो बार बार मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों से टकराकर एनर्जी इमिट कर रहे थे। तो जब उसने प्रेशर को मज़ीद कम किया तो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन दूर तक ट्रेवल करने लग गए, और जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से एनोड की तरफ चलते गए। वहाँ पर दीवार के साथ टकराकर उन्होंने चमक पैदा की और इस तरह ये कैथोड रेज डिस्कवर हुई। तो आज के लेक्चर में मैंने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर बात की है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ये भी बताएंगे कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं। थैंक यू।